ऐसी परफॉर्मेंस पे इसको किंग कहना बनता भी नहीं है। एक्सट्रीम लेवल की इंसल्ट है। कामयाबियों के बारे में आप तब बात कर सकते हैं जब मैं क्रिकेट छोड़ दूं। बाबर आजम के फैंस ने इतने साल उसका सिर्फ और सिर्फ चिकना बिगाया। जर्नलिस्ट को घूरना, उनके सवालों के जवाब न देना। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, सबके दिलों की धड़कन बाबर आजम ने आज ही भरा ये बयान दिया है जर्नलिस्ट के सामने। कहते हैं कि प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग द किंग, आई एम नॉट लाइक दैट, वी कैन टॉक अबाउट इट, about any titles when I leave cricket. I need to forget the past and look ahead. I need to focus on the present. Whenever I go for batting, I think of getting big score. Unfortunately, I cannot finish. My performances in the history are past and opening is a new challenge. So बाबर आजम ने ये कह लें कि मुझे किंग शिंग ना कहा करें। मेरी कामयाबियों के बारे में आप तब बात कर सकते हैं जब मैं क्रिकेट छोड़ दूं। आगे कहते हैं कि मुझे माजी के बारे में अब नहीं सोचना, मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करना है। आखिर में कहते हैं कि मेरी ओपनिंग एक नया चैलेंज है और मैं जब भी क्रिकेट के मैदान में उतरता हूं मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बारे में सोचता हूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं फिनिश नहीं कर पा रहा। तो जनाब, ये आज ही भरा बयान जो बाबर आजम ने दिया है, आइए इस बयान की हकीकत देखते हैं। बाबर आजम के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे हमेशा की तरह एक हंगामा मच गया है और ज्यादातर लोगों ने जिस तरह से बाबर आजम को आड़े हाथों लिया है वो मंजर दीदनी है। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। तकरीबन 90% कमेंट्स जो है वो बाबर आजम को बैश कर रहे हैं। साजिद आफरीदी साहब कहते हैं इसको भी मालूम हो गया है कि ये कैसी कौम है, किसी को भी हीरो बना देती है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आबिद खान साहब कहते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस पे इसको किंग कहना बनता भी नहीं है। अदना कारकुन साहब कहते हैं कि अब समझ में आया कि शर्म भी एक एहसास का नाम है। एक्सट्रीम लेवल की इंसल्ट है। अली हैदर साहब कहते हैं बाबर आजम के फैंस ने ही बाबर आजम को खराब किया है। उमैर अली साहब कहते हैं कि जब निकम्मी कप्तानी के बोझ से परफॉर्मेंस गिरने लगी तो खुद को मीडिया टीम के जरिए किंग मशहूर करवाया और जब मुसलसल 2-3 साल गुजर गए और अब कह रहे हैं कि मुझे किंग ना कहो। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, अपनी गलतियां समझ कर कम से कम बेहतरी तो ला सकता है, ये अच्छी बात है। काफी तफसील से और बहुत ही जामे कमेंट किया है उमैर अली साहब ने। मुस्तकीम साहब कहते हैं तंजिया तौर पे कि इसके पास पीआर एजेंसी को पैसे देने के लिए खत्म हो गए होंगे। तो बहरहाल इस तमाम कमेंट्स में एक पॉजिटिव कमेंट जो कि हाफिज मोहसिन साहब ने किया वो भी आपको सुनाते हैं। हर टीम में 4 से 5 स्पेशल खिलाड़ी होते हैं, एक गया तो दूसरा आया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अच्छा खिलाड़ी है और वो है बाबर आजम। और मैं आपकी यहीं से आपकी बात पे डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम नहीं है और भी अच्छे प्लेयर्स हैं। रिसेंटली आपने देखिए किस तरह से 350 के टारगेट पे बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान ने इतना बड़ा टारगेट चेस कर लिया। और आगे कहते हैं बाबर आजम ने 2017 से 2023 तक बेहतरीन क्रिकेट खेली और कई रिकॉर्ड बनाए। एक वक्त था कि बाबर चलता था तो पाकिस्तान चलता था, आज उस पर बुरा वक्त है तो सब तनकीद कर रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम टीम में नहीं है, बाकी 10 खिलाड़ी भी हैं। जनाब, मुझे बाज़ औक़ात इस तरह का लगता है कि सिर्फ बाबर आजम ही टीम में नहीं है, बाकी तमाम खिलाड़ी टीम के लिए खेल रहे होते हैं। तो ये थी अवाम की राय। आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आगे चल के हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बाबर आजम को लोग इस कदर नापसंद क्यों करते हैं। दूसरी बात ये कि बाबर आजम की रिसेंट परफॉर्मेंसेस क्या हैं और आपको याद दिलाएंगे बाबर आजम के पास्ट के बारे में। सो स्टे ट्यून। बाबर आजम की बात सुन के कि मुझे किंग शिंग ना कहा जाए, मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन याद आ गया जब संजय दत्त की चोरी पकड़ी जाती है, उसका झूठ पकड़ा जाता है और जब वो डॉक्टर अस्थाना से उसकी मुलाकात होती है तो वो कहता है कि चलिए बाबूजी, मुझे चिंकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस वक्त उसको पता होता है कि यहाँ पे इसकी दाल नहीं करने वाली और यही इस वक्त बचत का रास्ता है कि किसी तरह से यहाँ से साइडलाइन हो जाए। मेरा सवाल ये है आप सबसे कि बाबर आजम ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मैं किंग नहीं हूँ जब ये उरूज पे था। आज ही उसी वक्त अच्छी लगती है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अच्छी परफॉर्मेंस के दौरान में बाबर आजम अगर आजिज़ी का मुजाहरा करते तो उनकी बहुत ज्यादा कदर होती, लेकिन जब अपने उरूज में ये किस तरह बिहेव किया करते थे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। बाबर आजम साहब जब अपनी कैरियर के उरूज पे थे कुछ साल पहले, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इससे कुछ सवाल पूछे गए इनकी क्रिकेट के बारे में तो बहुत तमस्कुराना अंदाज से जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जिसको सवालों के जवाब चाहिए सबको ग्राउंड में दूंगा, ग्राउंड में मुलाकात होगी। और जनाब ये बात सबके सामने है कि जब से उन्होंने ये बयान दिया है उन्होंने आज तक कभी ग्राउंड के अंदर जवाब नहीं दिया। एक पॉडकास्ट में कहते हैं बाबर आजम साहब, जब उनके बारे में कहा गया कि आपके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की जाती है तो बजाय इसके कि तनकीद को पॉजिटिवली लेते उन्होंने बड़ा तमस्कुराना अंदाज से, बड़े मगरूराना अंदाज से जवाब दिया कि कुछ लोगों को तनकीद का मजा आता है, खुश होते हैं जब मेरे नाम से उनको कुछ ना कुछ मिलता है। आगे कहते हैं कि मेरे नाम से रोजी रोटी लगी हुई है, खुश रहें, चलता रहे ऐसा ही।
कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको इन चीज़ों का मज़ा आता है, खुश होते हैं वो मेरे नाम से। अगर उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चलो मेरे नाम से उनको उनकी रोटी रोटी लगी हो तो खुश रहे, चलता रहे उनका ऐसे। इस कदर तमस्कुर और इस कदर गुरूर था इनके अंदाज में। इसके अलावा जर्नलिस्ट को घूरना, उनके सवालों के जवाब न देना, ये भी एक आम सी बात थी। बाबर आजम ने अपने उरूज में कभी आजिज़ी का मुजाहरा नहीं किया, और अब जब इस तरह की खराब परफॉर्मेंसेज हैं तो अब वो आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने आप को मासूम साबित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम के ऊपर कभी उस तरह का उरूज आया ही नहीं था। अगर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करना हो तो उसका सबसे बेहतरीन रास्ता, उसका बेहतरीन तरीका टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस होती है। अब मैं बाबर आजम की कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ और आपको पता चलेगा कि ये बाबर आजम किस तरह से नकली किंग बने हुए हैं इतने अरसे से। बाबर आजम का ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड ये है, 59 टेस्ट मैचेस, 59 टेस्ट मैचेस हैं, 4235 रन हैं। एवरेज इनकी है 42.8, इनकी 42.8 और 9 सेंचुरी हैं। ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एक जबरदस्त या लेजेंड प्लेयर का नहीं है। जिस पोजीशन पे बाबर आजम आते हैं उस पोजीशन पे अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आपकी एवरेज कम से कम 50 तक होनी चाहिए। लेकिन कैरियर की खास बात उनकी ये है कि उनके कैरियर में एक साल आया था जो कि था सन 2022। 2022 में बाबर आजम ने ढेरों ढेर रन बनाए थे और इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में डेड पिचें बनना शुरू हो गई थी। और मैं तो बतौर अंपायर ये बात पहले से जानता था कि ये रमीज राजा और बाबर आजम के गठ जोड़ से इस तरह की पिचें बनाई जा रही हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बाबर आजम के अपने रिकॉर्ड्स अच्छे हो रहे हैं। इस साल में बाबर आजम ने 2022 के अंदर 9 टेस्ट मैचेस खेले, 1184 रन बनाए, 69.6 की एवरेज थी, 69.6 की एवरेज और 4 सेंचुरियां। अब बात यह कि अगर ये साल निकाल दिया जाए सन 2022 जिसमें रमीज राजा ने खुद इकरार किया था कि बाबर आजम के कहने पे उन्होंने पाकिस्तान में डेड पिचें बनाई, तो बाकी का इसका कैरियर था वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी का कैरियर इसका बचता है 50 टेस्ट मैचेस, 3051 रन, 3051 रन, 37.2 की एवरेज, सिर्फ 37.2 की एवरेज और सिर्फ 5 सेंचुरियां। ये इंतहाई एक ऑर्डिनरी और एवरेज प्लेयर का रिकॉर्ड है। सवाल तो ये है कि लोग एक पाकिस्तान में स्टिल बाबर आजम का एक बड़ा मुकाम है और बड़ा एक लेवल है, एक बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान को मिला है, डिस्पाइट ये है कि वो उसके रिकॉर्ड्स उस तरह से अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी कम से कम वनडे के अंदर उसके रिकॉर्ड्स हैं और T20 के अंदर भी किसी हद तक। इसके बावजूद लोग उसको इस कदर डिसलाइक क्यों करते हैं? पाकिस्तान में किसी और फॉर्मर प्लेयर या फॉर्मर कैप्टन के ऊपर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि उसी के फैंस उसी के एनिमीज बन जाए, उसी के फैंस उसी को बैश करना शुरू हो जाए। इसकी क्या वजूहत है? इस बारे में इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से बाबर आजम को लोग नापसंद करने लगे हैं। और अब आपको सुनाएगा अंपायर अपना फैसला। बाबर आजम का ये बयान जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि आजिज़ी के ऊपर मबनी है, ये सब एक धोखा और फ्रॉड है। बाबर आजम जब अपने उरूज पे थे, अगर उस वक्त वो आजिज़ी का मुजाहरा करते तो उनकी बात की बहुत ज्यादा वर्थ होती। अब जबकि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आपके मुकाम को जस्टिफाई कर सकें और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं कि मैं किंग शिंग नहीं हूँ, वो किंग शिंग अपने आप को कहने की पोजीशन में भी नहीं है। तो अंपायर का ये मानना है कि बाबर आजम का ये बयान बहुत लेट आया है और अगर बाबर आजम अपनी उरूज पे इस तरह की बात करते तो उनकी बात की बहुत ज्यादा कदर होती, लेकिन आज उनकी बात की कदर जीरो है। बाबर आजम के फैंस ने इतने साल उसका सिर्फ और सिर्फ चनकना बजाया और जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर गैर जरूरी प्रेशर भी डाला और बाबर आजम को ये मैसेज भी किया कि शायद उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से बाबर आजम की परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे से नीचे आ रहा है। अगर आप मेरी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, अंपायर के फैसले सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका बाबर आजम के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है।